हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वॉलपेपर लगवाने का क्या खर्चा आता है। अगर आप भी अपने घर में वॉलपेपर लगवाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले यह वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि मैं आपको वॉलपेपर लगाने का खर्चा तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपकी वॉलपेपर को लेकर कुछ कॉमन कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। जैसे वॉलपेपर हमें कहां लगाना चाहिए, क्या वॉलपेपर लगवाने से पहले पेंट पुट्टी करना जरूरी है, जब हम वॉलपेपर खरीदें तो इसकी क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, वॉलपेपर की इंडिया में बेस्ट कंपनी कौन कौन सी है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपकी वॉलपेपर को लेकर ये सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की कि वॉलपेपर को कहां कहां पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक अच्छा वॉलपेपर किसी भी दीवार को अट्रैक्टिव बना देता है, इसीलिए इसके लिए ऐसी दीवार को चुने जिस दीवार पर चारों तरफ से आपकी नजर पड़ती हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप इसे टीवी वॉल पर लगा सकते हैं, डाइनिंग हॉल की वॉल पर लगा सकते हैं, सोफे के पीछे वाली या फिर बेड के पीछे वाली दीवार पर लगा सकते हैं। इसे जनरली पार्टीशन वॉल पर लगाना ज्यादा बेहतर रहता है, जिस दीवार पर कोई भी प्लम्बिंग की लाइन नहीं होती, जो मॉइस्चर फ्री होती है, एक्सटीरियर के कॉन्टेक्ट में नहीं होती, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी वॉलपेपर नहीं बना जो पीछे से आने वाले मॉइस्चर को रोक सकता है। तो वॉलपेपर के लिए दीवार चुनते समय यह बात जरूर ध्यान में रखिएगा। सेकंड, हाउ टू चेक क्वालिटी ऑफ वॉलपेपर, कि आप ये कैसे पता करेंगे कि जो वॉलपेपर आप खरीद रहे हैं वह अच्छा है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो वॉलपेपर की क्वालिटी चेक करने का कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता, क्योंकि यह महज एक कागज ही होता है जिस पर अलग अलग डिजाइन और पैटर्न प्रिंट किए होते हैं। आपको वॉलपेपर खरीदते समय बस दो बातें ध्यान रखनी है। पहला तो यह कि वॉलपेपर जनरली दो ग्रेड में आते हैं, ए और बी ग्रेड। आपको हमेशा ए ग्रेड का वॉलपेपर ही लेना है, क्योंकि बी ग्रेड के वॉलपेपर में कलर वेरिएशन भी हो सकता है और इसके पैटर्न भी सीमलेसली मैच नहीं हो पाते। तो इसलिए हमेशा ए ग्रेड का ही वॉलपेपर लें। ये 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला वॉलपेपर नहीं लेना है। सस्ते के लालच में ना पड़े, कम से कम ऐसा वॉलपेपर ले जो 8 से 10 साल तो निकाले, नहीं तो वॉलपेपर लगाना ही बेकार है। और सेकंड के वॉलपेपर दो क्वालिटी मटेरियल में आते हैं, नॉन वुवन और विनाइल फैब्रिक। आपको हमेशा विनाइल फैब्रिक वॉलपेपर ही लेना है। इसे आप पानी मारकर भी साफ कर सकते हो, पर नॉन वुवन वॉलपेपर पानी से जल्दी खराब हो जाता है। विनाइल वॉलपेपर की लाइफ तो अच्छी होती ही है, साथ ही साथ 8 से 10 साल तक तो ना ये फटता है और ना इसका कलर फेड होता है। और थर्ड बात ये ध्यान रखनी है वॉलपेपर खरीदते हुए कि आप इसे दोनों हाथों से स्ट्रेच कर खींच कर देखें। ऊपर से फाड़ना नहीं है, दोनों साइड से खींच कर देखना है कि कहीं ये फट तो नहीं रहा है। अगर फट रहा है इट मींस ये क्वालिटी खराब है। तो वॉलपेपर खरीदते हुए इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखना है। थर्ड, अगर वॉलपेपर की इंडिया में बेस्ट कंपनीज की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग 5 बेस्ट वॉलपेपर कंपनी है: निलाया, डेकोर, मार्शल्स, एलिमेंटो और जयपुर। आप इनमें से किसी भी कंपनी के वॉलपेपर परचेज कर सकते हैं। मैं यहां किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस मैंने आपकी गुड टू नॉलेज के लिए 5 बेस्ट वॉलपेपर कंपनी के बारे में बताया। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कहां से वॉलपेपर लेना है। आप अपनी लोकल मार्केट से भी इसे परचेज कर सकते हैं। बस बताई गई 3 बातों का ध्यान रखना है। आइए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि भाई वॉलपेपर लगाने का खर्चा क्या पड़ेगा, जिसके लिए आधे से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वॉलपेपर खरीदने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कितने वॉलपेपर रोल लगेंगे। वो कैसे पता करेंगे? तो मान लो ये आपकी एक दीवार है 10 बाय 12 फीट की। तो स्टेप 1, पहले आपको अपनी दीवार का एरिया कैलकुलेट करना है स्क्वायर फीट में। दीवार की लंबाई और चौड़ाई को नापकर उसे मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे हमारी दीवार का साइज है 10 बाय 12 फीट, तो हमारी दीवार का टोटल एरिया होगा 10 गुना 12 इजिकल टू 120 स्क्वायर फीट। सेकंड, अगर आपकी दीवार में कोई डोर या विंडो है तो उन डोर और विंडो का एरिया भी आपको दीवार के एरिया में से डिडक्ट करना होगा। पर यहां हम एक प्लेन दीवार की बात करेंगे, जिस दीवार पर कोई भी डोर और विंडो नहीं है। तो हमारा टोटल एरिया है 120 स्क्वायर फीट। तो इस 120 स्क्वायर फीट एरिया के लिए हमारे कितने वॉलपेपर रोल लगेंगे? तो एक वॉलपेपर रोल का साइज होता है हमारा 21 इंच, या आप कह सकते हैं 1.75 फीट बाय 9.5 मीटर और 32.97 फीट। यानी कि एक रोल में हमारा लगभग 57 स्क्वायर फीट तक वॉलपेपर होता है। पर आपको हमेशा 45 स्क्वायर फीट ही मानकर चलना है, क्योंकि कटिंग करने और ज्वाइंट मिलाने में 10 से 12 स्क्वायर फीट वॉलपेपर वेस्ट हो जाता है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वॉलपेपर रिक्वायर्ड होंगे, टोटल वॉल एरिया डिवाइड बाय 1 रोल एरिया इजिकल टू 120 बाय 45 इजिकल टू 2.67 और अप्रोक्स 3 रोल मान लो। आपको वेस्टेज जरूर ऐड करनी है, जो ज्यादातर लोग नहीं करते और बाद में उनका वॉलपेपर कम पड़ जाता है। तो अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर ले तो यह पड़ता है आपको 20 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट और 1200 से 1500 रुपए पर रोल। मान लो हमारे वॉलपेपर का रेट है 1500 रुपए पर रोल, तो हमारी वॉलपेपर की टोटल कॉस्ट हो जाएगी क्वांटिटी इंटू रेट इजिकल टू 3 इंटू 1500 और ये टोटल कॉस्ट होगी 4500 रुपए। और अगर लेबर रेट की बात करें तो लेबर लेती है वॉलपेपर लगाने का 8 से 9 रुपए पर स्क्वायर फीट और 300 से 400 रुपए पर रोल का। तो हमारी टोटल लेबर कॉस्ट होगी नंबर ऑफ रोल इंटू लेबर रेट
नंबर ऑफ रोल है 3 इंटू लेबर रेट मान लो 300 रुपए पर रोल इजिकल टू 900 रुपए। और एक बात कि इस लेबर रेट में वॉलपेपर के लिए जो हमारी गम और सोलवेंट लगता है वो लेबर का ही होता है। तो हमारी वॉलपेपर लगाने की टोटल कॉस्ट होगी मेटेरियल प्लस लेबर की 4500 प्लस 900 इजिकल टू 5400 रुपए। और अगर पर स्क्वायर फीट कॉस्ट देखें तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एरिया 5400 डिवाइड बाय 120 इजिकल टू 45 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो ये कॉस्ट टोटली डिपेंड करती है आपके वॉलपेपर की कॉस्ट पर कि आप कितने रुपए वाला वॉलपेपर लगा रहे हो। यह कॉस्ट और भी कम हो सकती है अगर आप सस्ता वॉलपेपर लगाते हैं, पर मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप 1000 से कम वाला रोल न लगाएं। आपके वॉलपेपर की कॉस्ट 1000 रुपए रोल से ऊपर ही होनी चाहिए ताकि ये 8 से 10 साल तक चल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।